बच्चों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम उन सब फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए वक्त हमारे काम आते हैं। आपने कई बार देखा होगा, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, बीच में कोई इंटीग्रेशन घुस गया या कोई डिफरेंशिएशन घुस गया या कोई ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ज्योमेट्री आ गई, और कई बार तो कुछ बच्चों के सर के ऊपर को जाता होगा, भाई ये एकदम से क्या हो गया। तो मुझे लगता है कि ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको उन सब फॉर्मूलों से रूबरू करवा देता हूं। आपकी एक बार उन फॉर्मूला से दोस्ती हो गई ना, तो बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे चुटकी का खेल हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए श्रीमान पढ़ लेते हैं इन फॉर्मूलाज के बारे में। पहले हम ज्योमेट्री की बात करते हैं। ये है पहला सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस r है, तो उसका एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसका सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्फीयर ऑफ रेडियस r, उसका एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आपको पता है सर्कल में और स्फीयर में क्या फर्क होता है, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है और स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है। उसके बाद है हमारा सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r, और इसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h, और वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ये था हमारा सिलेंडर जो कि 90 डिग्री पे खड़ा हुआ होता है। इसके बाद आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसका बेस a है, हाइट b है और इसका हाइपोटेन्यूज c है, तो उसका एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट ab। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, और मैं तो बोलता हूँ एक कागज पे उतार लीजिए इन फॉर्मूलाज को और चिपका दीजिए आपके बेड के पास दीवार पे या दरवाजे के ऊपर। बस शाम सुबह आते जाते इनको देखो, अपने आप याद हो जाएंगे यार, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, तो पिंटू बेटा उतार लिए सारे फॉर्मूले, नहीं उतारे हैं तो जल्दी से उतार लो क्योंकि मैं इनको मिटाने वाला हूँ अब। तो चलिए जनाब, अब देखते हैं हमारे अगला फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो लास्ट लेक्चर में भी ऐसी इक्वेशन आई थी, ax² + bx + c = 0 अगर इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। x उसका रूट बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। तो x की वैल्यू होती है -b + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। अब एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ली ABC, जहां पर B के ऊपर राइट एंगल है, यहां पर एंगल थीटा है, तो यहां पे साइन थीटा जो होता है वो होता है हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज b/c। कोस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज a/c, और टेन थीटा होता है हाइट डिवाइडेड बाई बेस b/a, और जो कोसिकेंट थीटा होता है वो साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, सिकेंट थीटा जो है वो कोस थीटा का ऑपोजिट होता है, और कोट थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा का ऑपोजिट होता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में उतारते रहो, देर मत करो। इसके बाद पाइथागोरन थ्योरम है। अगर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये थ्योरम बोलती है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, c², दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट, यानी c² = a² + b²। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, फॉर्मूला तुरंत नोट कर लो। उसके बाद है अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो हम एक ट्रायंगल लिए जो राइट एंगल नहीं है, इसमें 3 एंगल हैं ABC। हमने जो A एंगल है उसके सामने की साइड बिल्कुल अपोजिट साइड स्मॉल a से दिखाया उसकी लेंथ को, हम B वाले को B से दिखाया और एंगल C के सामने स्मॉल c से लेंथ दिखाई है। तो साइन लॉ क्या कहता है कि साइन A, साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइडेड बाई दिस जस्ट ऑपोजिट दिस लेंथ A इज इक्वल टू साइन ऑफ B डिवाइडेड बाई स्मॉल b, साइन ऑफ c डिवाइडेड बाई स्मॉल c। आप ध्यान से देखिए, ये ABC ये एंगल है और ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये जो ट्रायंगल है ये उसकी लेंथ है, तीन साइड्स की लेंथ है। तो ये हो गया लॉ ऑफ साइन बोलते हैं इसको। और अगर इससे c निकालना हो लेंथ वाला तो c² होता है a² + b² - 2ab cos ऑफ c। देखिए ध्यान से, अगर जब c निकाल रहे हैं तो यहां पर कोस ऑफ c है, और जो एंगल d है जो यहाँ बेस के साथ बना हुआ है वो d किसके बराबर होगा, इन दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर a + c। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी उतार लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इनको याद भी आपको करना पड़ेगा। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट होते हैं मैं मानता हूं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बस याद करना लेकिन मुश्किल नहीं है। आइए आप देखते हैं मैथमेटिकल साइंस एंड सिंबल्स। सबसे पहले इक्वल टू, आपने देखा होगा भाई, जैसे 2 =
2 होता है, दैट इज इक्वल टू। उसके बाद है आपका नियरली इक्वल टू, कि अगर आपको ये ना पता हो, एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, तो हम बोल देंगे a इज नियरली इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद ऑफ द ऑर्डर ऑफ का मतलब होता है, जैसे हम बोलेंगे a इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻3, मतलब ये हो सकता है 2 × 10⁻3 या 3 × 10⁻3, इस तरह ऑफ द ऑर्डर ऑफ बोलते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद है आपका नॉट इक्वल टू, जब जैसे 2 इज नॉट इक्वल टू 3 तो हम नॉट इक्वल टू का साइन दिखते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट का मतलब होता है जब दो चीजें एक जैसी हो, जैसे 10 के 2 नोट होते हैं, एक मेरे पास है एक आपके पास है, तो क्या होगा, दोनों इक्विवेलेंट हैं तो उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट टू का सिंबल आएगा। उसके बाद ये होता है ग्रेटर देन, जैसे ए ग्रेटर देन बी हो तो जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। लेस देन, जिसकी तरफ इसका पीछे की साइड होती है वो छोटा होता है, लेस देन। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये प्लस माइनस। आपने न्यूमेरिकल में 1-2 में देखा भी होगा कि 2a प्लस माइनस 3b, इस तरह, यानी एक बार प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। और ये प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल जैसे मान लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, वो होता है प्रोपोर्शनल। तो ये साइन होता है प्रोपोर्शनल का। तो ये है मैथमेटिकल साइन एंड सिंबल्स, जल्दी से इनको उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा प्लस 2 पाई एन, जहां पर एन एक इंटीजर है, साइन थीटा होता है। मतलब ये ऐसा हो सकता है एन इक्वल टू 1 अगर हुआ तो थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। या अगर एन इक्वल टू इंटीजर, मतलब n जो है ना 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एक इंटीजर होगा। तो अगर 2 होगा जैसे यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 4 पाई, तो भी ये साइन थीटा ही होगा। फिर कोस थीटा प्लस 2 पाई एन कोस थीटा ही होता है, टेंजेंट थीटा प्लस पाई एन टेंजेंट होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 पाई एन था साइन कोस में और टेंजेंट में सिर्फ पाई है। उसके बाद ये फॉर्मूले का हमने यूज भी किया था, अगर आपको याद हो तो, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने इसका यूज किया था। इसके बाद कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट 2 थीटा होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और इस फॉर्मूले का भी हमने एक बार यूज किया है, अगर आपको याद हो तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों का सम 1 के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करें तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, और टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो आप इसमें देखिए, यानी साइन में और टेंजेंट में तो साइन बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव ही होता है, कॉस थीटा ही होता है। उसके बाद अगर हम सम ऑफ 2 एंगल्स की बात करें, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, और प्लस माइनस है, अगर हम माइनस रखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा तो नीचे वाला आएगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, जो थोड़ी देर पहले मैंने प्लस माइनस आपको बताया था। तो ऊपर जब प्लस होगा तो ऊपर वाला जैसे यहाँ माइनस आएगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ध्यान से देखिए, माइनस ऊपर था तो प्लस है तो माइनस आएगा, अगर अल्फा माइनस बीटा लोगे तो फिर प्लस आएगा। ध्यान से देखिए, ये प्लस माइनस नहीं है, उल्टा है, माइनस प्लस है। तो इसके बाद टेन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अगर हम टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो यहाँ टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस हो जाएगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ध्यान दें कि ऊपर वाला अगर लेंगे तो सब ऊपर वाले ही आएंगे, जैसे यहाँ प्लस लिया था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, माइनस नीचे वाला लिया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 साइन एंगल्स की बात करें, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, तो ये होगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। फिर अगर माइनस साइन लेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद कोस अल्फा प्लस कोस बीटा होगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और कोस अल्फा माइनस कोस बीटा जो होगा तो वो माइनस 2
2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ध्यान से देखिए, जब दो कोस एंगल को जोड़ रहे हैं तो दोनों कोस हैं, और जब एक कोस एंगल में से दूसरे एंगल का कोस घटा रहे हैं तो दोनों साइन हैं, और आगे नेगेटिव साइन भी है। तो ये ध्यान देने की बात है। तो मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूले आप साथ साथ में उतार रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, सबके सब फॉर्मूले को उतार लीजिए। और याद करने के लिए मैं फिर से सजेस्ट करता हूँ, एक पेज पे लिखो, अपनी दीवार पे चिपका दो या अपने दरवाजे पे चिपका दो, आते जाते उनको देखते रहो, और आपकी उन फॉर्मूले से हो जाएगी फिर दोस्ती। और जैसे जैसे आप लोगों की दोस्ती बढ़ेगी, वो फॉर्मूले आपके दिमाग में घुस जाएंगे, याद हो जाएंगे। बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना फिर आपके लिए कितना इजी हो गया, जरा सोच के देखिए। आइए आप देखते हैं एक्सपेंशन सीरीज के बारे में। साइन थीटा होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल तो आपको पता ही होगा कि जैसे n फैक्टोरियल का मतलब होता है उससे कम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, यानी n इंटू n माइनस 1 अप टू 1। जैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 4 3 2 1 तक, ये होता है फैक्टोरियल। ये तो शायद आपको पता ही होगा। उसके बाद कोस थीटा होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। टेन थीटा होता है आपका थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 थीटा की पावर 5 बाई 15। इसके बाद ये है आपका 1 प्लस एक्स की पावर n, दैट इज 1 प्लस एन एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे बढ़ती चली जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। और लोगरिथमिक फंक्शन की अगर हम बात करें, ये नेचुरल लॉग है जिसका बेस कितना होता है 2 होता है। तो ये नेचुरल लॉग का अगर एक्सपेंशन सीरीज देखें 1 प्लस एक्स, तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की 3 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की 4 बाई 4 फैक्टोरियल, इस तरह बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। ये था आपका एक्सपेंशन सीरीज। तो इसको उतार लीजिए आप अपनी कॉपी में, फिर मैं इसको रब करने वाला हूँ। आइए अब बात करते हैं सबसे बड़ा सरदर्द, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पर x जो है मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, तो किसी भी वेरिएबल का खुद के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 2u विद रिस्पेक्ट टू x, अगर कोई भी नंबर होता है वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो ये बचेगा du बाई डी एक्स, वेर u इज ए फंक्शन ऑफ x। इसके बाद अगर दो के सम का डेरिवेटिव करेंगे तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर m, तो आप ये हो जाएगा m आगे आ जाएगा और वो एक कम हो जाएगा x माइनस 1। आपको याद होगा कल मैंने t स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला था, दैट इज 2t। तो इस फॉर्मूले से निकाल लिया ना आपने कि जो ऊपर पावर है वो आगे आ गई, 2 आगे आ गया और 1 कम हो गया, 2 में से 1 गया 1। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूला का कल यूज किया था, इस वाले का। उसके बाद है नेचुरल जो लॉग होता है उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। अगर हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव उसके खुद के बराबर ही होता है। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और टेंजेंट का डेरिवेटिव जो है सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पर ये सारे के सारे फंक्शन एक्स के फंक्शन है, एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस x की पावर m का डेरिवेटिव ये है तो इस का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x ही होता है। फिर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते हैं, फिर इसमें इंटीग्रेशन में ऐसे करते हैं x हो गया, फिर लोअर लिमिट मान लेते हैं a, अपर लिमिट मान लेते हैं b। तो ऐसे करते हैं कि भाई पहले हम अपर लिमिट रखी, फिर हमने लोअर लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से करते हैं, जो कि मैंने न्यूमेरिकल में आपको करके दिखाया भी था। उसके बाद a कोई मान लेते नंबर है, a u dx करोगे तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ u का इंटीग्रेशन बच जाएगा। दो फंक्शन है u और v x के फंक्शन है, तो अगर उनका आप इंटीग्रेशन करोगे तो u का अलग से हो जाएगा, v का अलग से हो जाएगा। फिर x रेज़ टू द पावर m dx
वही ये वाली बात आ गई कि अगर इसका इंटीग्रेशन करो तो 1 जुड़ जाएगा और उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह log x, नेचुरल log x का डेरिवेटिव 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन नेचुरल log x हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखा इसका डेरिवेटिव ये था तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ये देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। लेकिन अगर e की पावर -ax हो, जहाँ पर a एक नंबर है, dx हो, तो ये हो जाएगा -1/a e की पावर -ax। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से कर पाओ। तो भाई इन सारे फॉर्मूला को कोल्ड ड्रिंक में घोल के पी जाओ। बस आपके अंदर जाते ही जैसे आपके दिमाग में फॉर्मूला फिट हुए, बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इनको उतार लीजिए और फिर मैं इनको रब करने वाला हूं। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अब आप कैसे याद करोगे मुझे नहीं पता, बट आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप इनको कोल्ड ड्रिंक में डाल के पियो, दूध के में डाल के पियो या लस्सी में डाल के पियो, भाई पी लो और सबको याद कर लो। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। एक नए लेक्चर के साथ हम फिर से मिलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। अरे रुको 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 चिंटू बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? जाने से पहले इस सब्सक्राइब को जो लाल बटन है वो तो दबा दो और वीडियो को शेयर तो कर दो ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे जो 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।